एक सरकारी नौकरी छोड़ के फिर दूसरे के लिए तैयारी करना, इतना हौसला आना आज के डेट में बहुत कम है। जीवन में तो कुछ मतलब ये नहीं होता है गारंटीड। तो पहले आप इंजीनियर थे, बीटेक किए, नौकरी किए, उधर छोड़े और फिर इधर। मैंने सोचा कि एक बार नौकरी छोड़ के भी देखा जाए, अगर समय मिल जाएगा ज़्यादा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो लास्ट अटेम्प्ट था उसमें भी सफलता हाथ नहीं लगी थी। लगता है कि यूपीएससी की तैयारी जो है बहुत मजबूती से की, उसका फ़ायदा मिला और एक ही अटेम्प्ट में जेपीएससी निकला। ज़्यादा आगे की ना सोचें तो उससे आदमी डर जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और खुश रहें तैयारी करते समय। तो आप खुश रहने के लिए क्या करते मैं तो खुश रहने के लिए स्टैंड अप कॉमेडी देखता था। हैं? यूपीएससी हो या फिर जेपीएससी, कोई भी सिविल सेवा परीक्षा, अक्सर देखा जाता है कि इंजीनियरिंग होकर रास्ता यहाँ तक आता है। ऐसा क्यों? आप लोग पहले ही तय कर लेते हैं या फिर इंजीनियर बन के संतुष्ट नहीं होते? इंजीनियर जो होते हैं तो बोलते हैं कि हर फन मौला है, तो उन्हें मतलब चांसेस मिलता है। अगर चांसेस हैं सिविल सेवा सर्विसेज में आने के, तो क्यों ना सभी को देंगे। रांची के रहने वाले अनुभव भारद्वाज ने जेपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में 37th रैंक हासिल किया है। खास बात यह है कि अनुभव ने नौकरी छोड़कर, सरकारी नौकरी छोड़कर जेपीएससी की तैयारी की और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास कर गए। इससे पहले अनुभव 5 बार यूपीएससी की पीटी परीक्षा में भी सफल हो चुके थे, लेकिन मेंस परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद ये जेपीएससी परीक्षा में इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट लिया और पास हो गए। अनुभव, बहुत बधाई इसके लिए कि एक सरकारी नौकरी छोड़ के फिर दूसरे के लिए तैयारी करना, इतना हौसला आना आज के डेट में बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, थैंक यू। और लेकिन सरकारी नौकरी तो छोड़ी, मतलब कि लेकिन वो बैकफायर कर गया था। लेकिन अभी देखिए कि नौकरी लग गई है जेपीएससी में। पहले क्या चीज़ में जॉब करते थे? पहले वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट में थे, तो एज ए इंजीनियर। पहले आप इंजीनियर थे, बीटेक किए, नौकरी किए, उधर छोड़े और फिर इधर आए। हाँ जी हाँ। ये रूट पूरा एकदम दाएं बाएं करके ऐसे क्यों हुआ? जीवन में तो कुछ मतलब ये नहीं होता है गारंटीड। तो चाहिए था, मतलब सिविल सर्विसेज करना था, तो मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा था, तो नौकरी करते हुए। तो वहाँ पे फिर मैंने सोचा कि एक बार नौकरी छोड़ के भी देखा जाए, अगर समय मिल जाएगा ज़्यादा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो लास्ट अटेम्प्ट था उसमें भी सफलता हाथ नहीं लगी थी। तो फिर मैं रांची आ गया था, फिर सर के पास आया यहाँ पे कैटलिस्ट आईएएस में। तो विशाल सर के पास आया, तो मैंने बोला कि सर अभी देखिए ये मेरी स्थिति है, तो अभी आपको बताइए हमको कैसे मतलब करेंगे। तो उन्होंने पूरा गाइडेंस, मतलब प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक पूरा गाइडेंस उन्हीं का था। तो बस जो मतलब बोलते गए मैं वैसा करता गया और सफल हो गया आखिरकार। यूपीएससी में 5 बार आप पीटी पास किए। यूपीएससी का पीटी पास करना भी कम बड़ी बात नहीं है। 5 बार आप किए, 5 बार मेंस में नहीं हो पाया, कहाँ कमी देख पाए? मेंस में नहीं हुआ, एक तो मेरा ऑप्शनल थोड़ा चॉइस सही नहीं रहा शुरू में, तो और दूसरा मेरा आंसर राइटिंग में थोड़ा स्ट्रक्चरिंग का प्रॉब्लम था। तो इसे पहचाना विशाल सर ने कि स्ट्रक्चरिंग में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ, और मतलब क्यों नहीं हो पा रहा, मतलब बहुत कम कम मार्जिन से मेरा मेंस रह जाता था। तो पहचाना और फिर उस पर बोला कि ऐसे ऐसे काम करो, बार बार प्रैक्टिस करवाया। यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ मैंने दिया, क्लासेस की, मेंस की, और फिर तो फिर मतलब मुझे लगा कि मेरा आंसर थोड़ा सा सुधरा है। तो आपको लगता है कि यूपीएससी की तैयारी जो है बहुत मजबूती से की, उसका फ़ायदा मिला और एक ही अटैम्प्ट में जेपीएससी निकल गया? हाँ, जैसे कि प्रीलिम्स में जो फर्स्ट पेपर होता है, तो उसमें यूपीएससी की तैयारी जो करते हैं तो उन्हें थोड़ा सरल लगता है। और सेकंड पेपर के लिए तो झारखंड में कुछ जानता नहीं था, जैसे लेमैन जानता है वैसे ही जानता था। लेकिन सर आया, सर ने पूरा गाइडेंस किया कि यहाँ से पढ़ना है, तो फिर मैंने उस हिसाब से पढ़ा। तो ये जो 37 रैंक आया है, अब आप क्या बनिएगा? अभी जो डीएसपी बनूंगा। कुछ सोचे हैं डीएसपी बनकर क्या करना है? डीएसपी बन के मतलब कि लोगों की सेवा करनी है, लोक सेवा तो करनी है, तो बस वही। अच्छा, इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाते हैं? जो हमारे दर्शक हैं वो बड़े उत्सुक होते हैं इसको जानने को लेकर। आपके बोर्ड में कौन बैठे थे और कुछ वैसे सवाल जो आप बता सकें? मेरे मतलब अमिताभ चौधरी सर का बोर्ड था। बहुत कठिन। नहीं, मुझे लगा कि मैं जल्दी पार हो गया। उन्होंने पूछा, मैंने जवाब दिया, और कुछ कुछ जवाब नहीं भी दिए। मेनली उनका रहता है कि ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं, और वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होती है।
किस सब्जेक्ट में किए हैं, कहाँ से किए हैं। जैसे मैंने दुर्गापुर से किए हैं, NIT दुर्गापुर से। तो पहला सवाल यही था कि दुर्गापुर स्टील प्लांट का एनुअल प्रोडक्शन कितना है, तो मुझे नहीं पता था। फिर स्टील से ही रिलेट करते उन्होंने इंडिया चाइना को कंपेयर करने का कहा कि स्टील का प्रोडक्शन। फिर वहाँ से मतलब वहीं से क्वेश्चंस निकलते जाते हैं और फिर सिलसिला बन। अमिताभ चौधरी खुद से सवाल पूछ रहे? 1-2 सवाल उन्होंने पूछा था स्टील से रिलेटेड, और बाकी मेंबर्स ने। कुछ और सवाल? कुछ और सवाल जैसे कि स्टील से ही रिलेटेड था कि भारतमाला और सेतु भारतम में क्या अंतर है, और नेशनल पार्क ये सब पूछा उन्होंने कि, और फिर झारखंड में कितने टाइगर हैं। तो मैंने कहा एक भी नहीं है। मतलब लास्ट सेंसस जो था उसमें एक भी नहीं थे, लेकिन अभी बढ़ गए होंगे। तो इसी तरह के सवाल रहे। तो अभी जो कैंडिडेट या फिर जो छात्र बोलें कि JPSC की तैयारी करते हैं, वो आने वाले दिनों में अगर देना चाहें तो अनुभव की तरफ से क्या उनको राय होगा, परामर्श होगा, सलाह क्या होगा? देखिए, मतलब मुझे तो कैटलिस्ट IAS ज्वाइन करके पूरा बेनिफिट मिला, मैं तो बोल सकता हूँ। क्योंकि मैं पेपर 2 कुछ नहीं जानता था GS प्रीलिम्स में, और इसमें आपका मेंस में भी मेरा आंसर राइटिंग भी उतना सही नहीं था, तभी तो UPSC नहीं हो पा रहा था। तो मुझे यहाँ पे ज्वाइन करके तो अच्छा, मतलब बहुत फ़ायदा हुआ है। तो अगर विशाल सर को फॉलो करें छात्र, तो एक अच्छा, मतलब उन्हें फ़ायदा हो सकता है। और बाकी तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, और आपको सेल्फ स्टडी करना है, खुद का नोट्स बनाना है, और पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा आगे की ना सोचें, तो उससे आदमी डर जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और खुश रहें तैयारी करते समय। तो आप खुश रहने के लिए क्या करते? मैं तो खुश रहने के लिए स्टैंड अप कॉमेडी देखता था। तो कौन है आपके फेवरेट? मैं तो US का कैनेडियन स्टैंडर्ड कॉमेडियन है, नॉम मैकडोनाल्ड, तो उन्हीं को देखता था। तो इंग्लिश? हाँ, इंग्लिश। भारत में कोई? भारत में अभी तो स्टैंड अप कॉमेडी शुरू ही हो रहा है, तो मैं बाकी भी थोड़ा बहुत मैं देखता हूँ। जैसे अनुभव सिंह बस्सी है, हो गया, तो इनको। दाढ़ी आप हमेशा रखते हैं, इंटरव्यू में भी लेकर? नहीं, दाढ़ी में हमेशा रखता हूँ, लेकिन इंटरव्यू में क्लीन शेव में था। कुछ और खास कमेंट्स जो इंटरव्यू पैनल में बैठे हुए लोग आप पर मतलब फीडबैक नहीं देते? फीडबैक, हाँ, मतलब जनरल, हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। तो कितना देर का था ये? मुझे लगा 6-7 मिनट का है, लेकिन बाहर आया तो पता चला 5 मिनट का। अच्छा, 5 ही मिनट का। टाइमिंग लेकिन कोई कैलकुलेट नहीं ना करता, तो बोल नहीं सकते हैं कितना मिनट का था। तो उस समय आपको लगा था इंटरव्यू जब देकर निकले थे कि हो जाएगा? हाँ, उस समय ना मुझे कॉन्फिडेंस था, क्योंकि इंटरव्यू अगर स्टील के 1-2 क्वेश्चन हटा दे तो बाकी मैंने पूरा जवाब दिया था और कॉन्फिडेंटली दिया था। तो मुझे लगा कि हाँ, चांसेस हैं। और फिर मैंने पूजा की भगवान। अच्छा, भगवान का नाम लिए फिर। एकदम। तो आपका इंग्लिश मीडियम था? हाँ, इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम की तुलना में थोड़ा आसान होता है? मेरे लिए तो आसान है, मतलब अगर पढ़ाई की है हाँ, पढ़ाई की है उसी में, तो अगर जिन्होंने मतलब हिंदी मीडियम में की है तो उनके लिए हिंदी मीडियम आसान होता है। तो ऐसा कोई मुझे लगता नहीं, जो जिसमें दक्ष है उसी में मतलब उनका सही रहता है। अच्छा, UPSC हो या फिर JPSC, कोई भी सिविल सेवा परीक्षा, अक्सर देखा जाता है कि इंजीनियरिंग होकर रास्ता यहाँ तक आता है। ऐसा क्यों? आप लोग पहले ही तय कर लेते हैं या फिर इंजीनियर बन के संतुष्ट नहीं हो पाते? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैसे कि इंजीनियर जो होते हैं तो बोलते हैं कि हर फन मौला है, तो उन्हें मतलब चांसेस मिलता है। अगर चांसेस हैं सिविल सर्विसेज में आने के, तो क्यों ना सभी कोई देंगे। तो इंजीनियर भी देते हैं और बाकी आर्ट्स, बाकी ग्रेजुएट भी देते हैं। तो बिल्कुल, ये अनुभव भारद्वाज हैं, रांची के रहने वाले हैं और 37 रैंक इन्होंने हासिल किया है JPSC की सिविल सेवा परीक्षा में। अब ये आने वाले दिनों में DSP बनेंगे और झारखंड के अलग अलग ज़िलों में ये पदस्थापित होंगे। हम उम्मीद करेंगे कि बेहतर तरीके से काम करके झारखंड की बेहतरी के लिए ज़रूर कुछ करेंगे। शुक्रिया। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in